लोग क्या सोचेंगे? अगर ये भी तुम सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, सोचने की बात यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह है कि तुम्हारे सपने क्या कहते हैं। क्योंकि जो लोग आज तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दूसरों की सोच तुम्हारे हर कदम को कमजोर कर देगी। लोगों की सोच से बड़ा तुम्हारा इरादा है। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, लेकिन अगर तुम दुनिया की सुनोगे तो तुम अपने ही रास्ते से भटक जाओगे। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर संदेह में थे, तब श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया, वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का वह अमर संदेश है जो हमें सिखाता है कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने धर्म और कर्म को निभाना। जब तुम अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर भ्रमित होते हो, तब श्री कृष्ण की यह सीख याद रखो। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों की सोच या उनके कर्तव्यों की तुलना करना सिर्फ भय और असफलता का कारण बनता है। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जैसे अर्जुन ने जब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, तो वह इतिहास में अमर हो गए। तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर पूरी श्रद्धा और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। डर केवल मन का भ्रम है। जब तुम अपने आत्मबल को पहचानोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक सकेगी। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें दुनिया की सोच के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि अपने आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा ही तुम्हारा सच्चा मित्र है और आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करोगे, तो दूसरों की सोच तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। अर्जुन को जब अपने परिवार, गुरु और संबंधों के मोह ने जकड़ लिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि मोह से मुक्त होकर ही सत्य और धर्म का पालन किया जा सकता है। अगर तुम लोग क्या कहेंगे कि मोह में फंसे रहोगे, तो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। तुम्हारे जीवन का रक्षक केवल तुम खुद हो। दूसरों की सोच या उनकी बातें तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक तुम खुद को रोकने न दो। श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखना, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास के साथ अगर तुम आगे बढ़ोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनके कर्मों का हिस्सा है। तुम अपने कर्म से अपनी दुनिया को सुंदर बनाओ, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण की यही सीख तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बनाएगी। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है। जिंदगी एक बार मिलती है, और उसे जीने का तरीका यह नहीं कि तुम हर पल दूसरों की सोच के बोझ तले दबे रहो। खुद के लिए जियो, अपने सपनों के लिए जियो। याद रखना, हर महान सफलता की शुरुआत इस सवाल से होती है, क्या मैं कर सकता हूं? लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। जब तुम कुछ नहीं करोगे, तो कहेंगे कि यह बेकार है। जब तुम कुछ बड़ा करोगे, तो कहेंगे कि यह तो किस्मत का खेल है। तो फिर क्यों ना वो करो जो तुम्हें सही लगे। जो तुम्हें समझता है, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, और जो नहीं समझता, वो चाहे जो भी सोचे, उससे तुम्हारे सफर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मेहनत से तय होगी, न कि किसी और की राय से। अपने फैसले खुद लो। यह जिंदगी तुम्हारी है, और इसे अपने तरीके से जीने का हक तुम्हें है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचो कि अगर तुम रुक गए, तो तुम्हारे सपने क्या कहेंगे। लोगों की सोच से ऊपर उठो। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे। लेकिन यह भी सच है कि अगर तुम्हें अपनी मंजिल पानी है, तो तुम्हें इस डर को मिटाना ही होगा।
हर बार जब तुम खुद पर शक करते हो तो याद करो कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकती है। तुम खुद एक मिसाल बन सकते हो, पर तब जब तुम लोग क्या कहेंगे कि जाल से बाहर निकलोगे। दुनिया बदलने की शुरुआत तुम्हारे एक कदम से होती है। सोचो, अगर हर महान इंसान ने यही सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो कभी कुछ कर पाते? सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल यह है कि क्या तुम खुद पर गर्व कर पाओगे। क्योंकि आखिर में जब तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म होगा तो तुम्हारे पास सिर्फ एक सवाल होगा, क्या मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी? आज ही फैसला करो। दूसरों की राय तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जुनून और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पहचान है। जो लोग आज हंस रहे हैं वही कल तुम्हारे कामयाबी के किस्से सुनाएंगे। लोग क्या सोचेंगे? यह सवाल एक कैद है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पनाओं और तुम्हारे इरादों को जंजीरों में जकड़ देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग आज तुम्हारी हिम्मत पर शक कर रहे हैं वे शायद खुद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, इसलिए वे तुम्हें भी वही सोचने पर मजबूर करते हैं जो उन्होंने अपनी हार के बाद सोचा। कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या वाकई ऐसा है? बदलता वही है जो बदलने की कोशिश करता है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो दुनिया की सोच का हिस्सा बन जाओ या अपनी सोच से दुनिया को बदल डालो। याद रखो, लोग हमेशा बातें करेंगे। जब तुम गिरोगे तो कहेंगे कि तुमने कोशिश ही क्यों की। जब तुम उठोगे तो कहेंगे कि यह किस्मत थी। और जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो वही लोग कहेंगे, हम तो पहले से जानते थे कि तुम कर दिखाओगे। तो फिर यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचो कि अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो कल तुम अपने आप से क्या कहोगे? क्या तुम खुद से यह कह पाओगे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की? हर कदम पर डर को हराओ। डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम जितना इसे जगह दोगे यह उतना बड़ा होता जाएगा, पर जैसे ही तुम इसे अनदेखा करोगे और आगे बढ़ोगे यह खुद ब खुद मिट जाएगा। हर महान काम की शुरुआत उसी पल होती है जब तुम डर को पीछे छोड़ने का फैसला करते हो। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर ने यह सोचा होता कि लोग उनकी उम्र को लेकर क्या कहेंगे, तो क्या वह 16 साल की उम्र में भारत के लिए क्रिकेट खेल पाते? अगर कल्पना चावला ने सोचा होता कि लोग एक महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में क्या कहेंगे, तो क्या वह इतिहास रच पाती? लोगों की सोच सिर्फ एक परछाई है। यह तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम इसे देखने पर ध्यान दोगे। जैसे ही तुम अपनी नजरें अपनी मंजिल पर लगाओगे यह गायब हो जाएगी। तुम्हारा सपना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लोग तुम्हारे सपनों को नहीं देख सकते, वे सिर्फ तुम्हारे काम के परिणाम देखेंगे। और यही कारण है कि उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करना भी केवल तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम पहाड़ों को हिला सकते हो, आसमान को छू सकते हो और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हो। तो फिर क्यों ना इसे आजमाया जाए? क्यों ना उन सीमाओं को तोड़ा जाए जिन्हें लोगों की सोच ने तुम्हारे लिए बनाया है? लोग क्या सोचेंगे? यह सवाल एक ऐसा जाल है जो तुम्हारे हर सपने को कैद कर सकता है। लेकिन याद रखो, जिन्होंने इतिहास लिखा है उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी बातें करेंगे जब तुम कुछ करोगे। लोग तब भी बातें करेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। तो फिर क्यों ना वो करो जो तुम्हें सही लगता है। सोचो, अगर हर महान इंसान ने लोग क्या कहेंगे कि परवाह की होती, तो क्या यह दुनिया आज वैसी होती? अगर भगत सिंह ने सोचा होता कि उनके बलिदान को लोग कैसे देखेंगे, तो क्या आज हम आजाद होते? अगर अब्दुल कलाम ने सोचा होता कि एक अखबार बेचने वाले लड़के को वैज्ञानिक बनने का हक है या नहीं, तो क्या वह मिसाइल मैन कहलाते? लोगों की सोच से परे उठने के लिए तैयार रहो। हर बार जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाएं, खुद से यह सवाल करो, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीना चाहता हूं? जवाब साफ है, नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, यह किसी की सोच से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनती है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे,
वे कहेंगे कि यह तुम्हारे बस का नहीं। वे तुम्हें डराएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ वो लोग कुछ बदलते हैं जो लोग क्या कहेंगे के डर को हराते हैं। या तो तुम दूसरों की सोच में फंसे रहोगे या अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाओगे। जो लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे कल तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम रुकोगे नहीं। हर बार जब लोग क्या कहेंगे का सवाल तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करे, श्री कृष्ण के ये शब्द याद करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक खाली पन्ना है। क्या तुम इसे दूसरों की सोच से भरना चाहोगे या खुद अपने सपनों की कहानी लिखोगे? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बैल की घंटियों की आवाजें गूंजती थीं, वहीं एक साधारण किसान परिवार रहता था। इसी परिवार का बेटा था रोहन। रोहन बाकी बच्चों से अलग था। उसका मन न तो बैलगाड़ी के पीछे भागने में लगता था, न ही गली के खेलों में। उसकी दुनिया उसकी किताबों में बसती थी। रोहन का सपना बड़ा था और उसका हौसला उससे भी बड़ा। वह हमेशा आसमान को निहारता और सोचता, क्या मैं भी एक दिन उन हवाई जहाजों को उड़ाने वाला बन सकता हूं? गांव के खेतों में काम करते हुए वह अक्सर उन सफेद रेखाओं को देखता जो हवाई जहाज अपने पीछे छोड़ जाते थे। वह सोचता, ये जहाज मुझे बुला रहे हैं। पर सपने देखना आसान था, उन्हें सच करना नहीं। गांव के लोग कहते, अरे किसान का बेटा खेती करे तो अच्छा लगता है, पायलट बनने के सपने मत देखो। किसी ने तंज मारा, अपने पिता के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है और बेटा आसमान छूने चला है। रोहन के पिता, एक मेहनती किसान, ने यह सब सुना, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को दबाने की कोशिश नहीं की। वह कहते, बेटा, अगर तुम्हारे दिल में यह सपना है तो इसे पूरा करने की कोशिश जरूर करना। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। पर मां की चिंताएं अलग थीं। वह अक्सर रोहन से पूछती, बेटा, अगर यह सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? इतने बड़े सपने देखने का दर्द सह पाओगे? रोहन मुस्कुराते हुए जवाब देता, मां, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? गांव के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते। देखो देखो, ये पायलट बाबू आ रहे हैं, लगता है जहाज उड़ाकर खेत में लैंड करेंगे। रोहन ने पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने स्कूल में और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। गांव में हर कोई कहता, अरे इस लड़के को देखो, पढ़ाई लिखाई में इतना वक्त बर्बाद कर रहा है, क्यों खेत में आकर अपने पिता का हाथ नहीं बटाता? किसी ने कहा, सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने तब पूरे होते हैं जब जेब में पैसे हों। रोहन को ये बातें सुनाई देती, लेकिन उसने इन्हें अनसुना करना सीख लिया। उसके पिता ने कहा, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम्हारा सपना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर रोहन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। लेकिन मां अब भी डरती थी। वह कहती, बेटा, अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो तुम पर लोग हंसेंगे, मैं ये कैसे सह पाऊंगी? रोहन उनकी आंखों में झांक कर कहता, मां, अगर सपना टूट भी गया तो भी मैं जीतूंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गांव के लोग बार बार उसे ताने देते, किसान का बेटा किसान बने तो ठीक है, पायलट बनने के सपने देखने का क्या फायदा? लेकिन रोहन के पिता ने अपने बेटे का हौसला बनाए रखा। उन्होंने कहा, बेटा, लोग चाहे कुछ भी कहें, याद रखना, आसमान में उड़ने के लिए सबसे पहले जमीन छोड़नी पड़ती है। रोहन ने जब पायलट बनने के लिए उड़ान प्रशिक्षण स्कूल में दाखिला लेने की बात घर पर रखी तो यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। हर गली में एक ही चर्चा थी, किसान का बेटा पायलट बनेगा, ऐसा कभी सुना है क्या? लोगों ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने कहा, घर की हालत देखो, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और लड़के को जहाज उड़ाने का शौक है, पैसा बर्बाद मत करो। किसी ने तंज कसा, पायलट बनना अमीरों का काम है, गरीबों के बच्चे तो बैल और हल संभालने के लिए होते हैं। रोहन के पिता, जो खुद एक साधारण किसान थे, सब सुनते रहे। उनके भीतर भी एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ बेटे का सपना था और दूसरी तरफ लोगों की बातें। लोग उन्हें भी भड़काते,
तुम्हारा बेटा तुम्हें बर्बाद कर देगा, उड़ान के चक्कर में तुम्हारा घर बार सब चला जाएगा। लेकिन पिता ने ठान लिया था कि वह अपने बेटे के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। मां का हाल और बुरा था। वह हर रात रोहन से कहती, बेटा इतने बड़े सपने मत देखो, सपने टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है, हमें हमारी हैसियत के अनुसार जीना चाहिए। लेकिन रोहन ने अपनी मां की आंखों में डर देखा और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, मां, जो लोग कोशिश ही नहीं करते उनके सपने ही नहीं, उनकी जिंदगी भी टूट जाती है। मुझे एक मौका दीजिए। रोहन ने गांव वालों की बातें सुनी, लेकिन उनका जवाब अपने काम से देने की ठान ली। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उन सबको गलत साबित करूंगा। किसी तरह रोहन ने अपनी मेहनत और गांव के स्कूल में पढ़ाई के दम पर उड़ान प्रशिक्षण स्कूल में दाखिला पा लिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई। स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी कि उसकी पूरी जिंदगी की बचत भी कम पड़ जाती। रोहन के पिता ने यह सुनते ही बिना किसी हिचकिचाहट के एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का निर्णय लिया। यह वही जमीन थी जो उनके पुरखों की विरासत थी और उनकी रोजी रोटी का सहारा। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो तानों की बारिश शुरू हो गई। बूढ़ापे में जमीन बेचकर बेटे को पायलट बनाएंगे, यह तो बर्बादी का रास्ता है। खेती भी जाएगी और लड़का भी कुछ नहीं कर पाएगा, आखिर में दोनों हाथ खाली रहेंगे। लोगों के ताने एक एक करके पिता तक पहुंचते रहे। वह यह सब सुनते रहे, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। वह जानते थे कि यह फैसला जोखिम भरा है, लेकिन उनके बेटे का सपना इससे बड़ा था। रोहन के दिल में एक कसम जागी। उसने खुद से कहा, मैं साबित करूंगा कि मेरे पिता का फैसला सही था, मैं हर हाल में यह कर दिखाऊंगा। उसने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। वह जानता था कि अगर वह असफल हुआ तो वह न केवल अपना सपना तोड़ेगा, बल्कि अपने पिता के त्याग को भी व्यर्थ कर देगा। दाखिला मिलना उसके लिए एक शुरुआत थी, लेकिन अब उसे हर कदम पर अपने पिता और खुद को सही साबित करना था। गांव के लोग आज भी उसकी राह में कांटे बो रहे थे। वे कहते, पैसा फेंकने से उड़ान नहीं मिलती, सपने देखने से कुछ नहीं होता। लेकिन रोहन जानता था, सपने देखने वालों को रुकावटें रोक नहीं सकती अगर उनके हौसले मजबूत हों। उसने हर सुबह खुद को याद दिलाया, मुझे केवल उड़ान भरनी है और इतनी ऊंचाई तक जाना है कि नीचे ताने देने वाले लोग छोटे लगने लगे। रोहन ने गांव की सीमाओं को पार कर शहर में कदम रखा। गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू से भरे माहौल को छोड़कर उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया। इस शहर की चकाचौंध, भाग दौड़ और अनजान चेहरे उसे अपनी क्षमता पर सवाल उठाने का मौका देते थे। जहां गांव में लोग उसके सपने का मजाक उड़ाते थे, वहीं शहर में भी ताने कम नहीं थे। लोग कहते, गांव से आया लड़का पायलट बनेगा, लगता है किसी फिल्म की कहानी से प्रभावित हो गया है। कई बार उसे किराए के कमरे में खाना बनाने वाली बाई भी कह देती, बेटा, हमारे जैसे लोगों के बच्चे ऐसे सपने नहीं देखते, यह तो अमीरों का खेल है। शहर की जिंदगी ने रोहन के संघर्ष को और बड़ा बना दिया। उसे न केवल पढ़ाई करनी थी, बल्कि अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी भी करनी थी। वह सुबह जल्दी उठता, क्लास अटेंड करता, फिर काम पर जाता और रात में वापस आकर पढ़ाई करता। कई बार उसकी आंखें थक जाती, लेकिन उसका दिल उसे रुकने नहीं देता। वह खुद से कहता, अगर आज मैं हार गया तो मेरे पिता का त्याग व्यर्थ हो जाएगा, मुझे यह करना ही होगा। उसने शहर की हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास और मेहनत से जवाब देना शुरू किया। रोहन ने हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि गांव के लोग उसकी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह जानता था कि उसके हर कदम पर नजरें हैं जो यह देखने के लिए बेताब थीं कि वह कब गिरेगा। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। पहली बार उड़ान टेस्ट का मौका। वह अपने सपने को छूने के बेहद करीब था, लेकिन किस्मत ने उसके रास्ते में एक और चुनौती खड़ी कर दी। उसने पूरी मेहनत और लगन से टेस्ट दिया, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के खिलाफ आया। वह असफल हो गया।
यह खबर गांव तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गांव के लोग जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था, किसान का बेटा बैल को संभाल सकता है, जहाज को नहीं। किसी ने कहा, अब वापस आ जाओ, खेतों में काम करो। सपनों के पीछे भागने का नतीजा यही होता है। रोहन के पिता ने जब यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। वह अपने बेटे की असफलता का दर्द समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने रोहन को कभी दोष नहीं दिया। उन्होंने उसे फोन पर कहा, बेटा कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। असफलता सफलता का पहला कदम होती है। लेकिन गांव की बातों ने रोहन की मां का दिल तोड़ दिया। वह रोहन से कहने लगी, बेटा अब वापस आ जाओ, यहां तुम्हारी जगह सुरक्षित है, हम तुम्हारे साथ हैं, इस रास्ते पर और चलना ठीक नहीं है। रोहन इस सब के बावजूद टूटने को तैयार नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, यह मेरी हार नहीं है, यह मेरी परीक्षा है। उसने श्री कृष्ण की गीता के उस वाक्य को याद किया जिसने उसे हमेशा प्रेरित किया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसने ठान लिया कि वह दोबारा कोशिश करेगा। अपने डर, अपने संदेह और अपनी विफलता को अपनी ताकत बना लिया। रोहन ने फिर से तैयारी शुरू की। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। वह अपने आप को यह यकीन दिलाता रहा कि उसकी कोशिशें एक दिन रंग लाएंगी। मैं अपने पिता के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं उन सभी को गलत साबित करूंगा जो मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं। रोहन ने अपने अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मेहनत में अब जुनून था। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। कई महीनों और असंख्य कोशिशों के बाद वह दिन आखिरकार आ ही गया जब रोहन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लिया। उसने अपना पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। यह वह क्षण था जिसने न केवल उसकी मेहनत और लगन को सही साबित किया, बल्कि उन सभी तानों और अपमानों को भी शांत कर दिया जो उसे सुनने पड़े थे। उस दिन रोहन ने अपने पिता को फोन करके कहा, पिताजी, मैं पायलट बन गया, आपका त्याग व्यर्थ नहीं गया। यह सुनकर उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उनके भीतर गर्व और खुशी की ऐसी लहर दौड़ी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रोहन जब पहली बार अपने गांव लौटा तो यह नजारा बिल्कुल अलग था। जो लोग कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, वे आज उसकी सफलता की कहानियां अपने बच्चों को सुना रहे थे। किसी ने कहा, रोहन ने कर दिखाया, उसने यह साबित कर दिया कि सपनों की ऊंचाई किसी के हालात तय नहीं करते। वह गांव जो कभी उसके सपनों को असंभव मानता था, अब गर्व से उसकी तरफ देख रहा था। वहां की हर गली, हर घर में अब उसकी चर्चा थी। वह लड़का जिसने कभी बैलगाड़ी के पीछे भागते हुए जहाज उड़ाने के सपने देखे थे, आज सच में उन सपनों को जी रहा था। रोहन की सफलता ने गांव की सोच को एक नई दिशा दी। अब गांव का हर बच्चा बड़ा सपना देखने लगा। लोग कहते, अगर रोहन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कई माता पिता जो पहले अपने बच्चों के सपनों को दबाने की कोशिश करते थे, अब उन्हें प्रोत्साहित करने लगे। जहां पहले गांव के बच्चों को यह सिखाया जाता था कि उनकी जिंदगी खेतों और बैलों के बीच ही सीमित है, वहीं अब हर बच्चा पूछता, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? क्या मैं वैज्ञानिक बन सकता हूं? क्या मैं भी रोहन की तरह आसमान में उड़ सकता हूं? रोहन ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। उसके पिता जो कभी दूसरों के ताने सहते थे, अब सम्मान के पात्र बन गए थे। गांव के बुजुर्ग जो कभी उसे रोकने की कोशिश करते थे, अब कहते, रोहन ने हमें सिखाया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी संभव है। जो लोग क्या कहेंगे, यह एक ऐसा विचार है जिसने न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही दफन कर दिया। हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर इन शब्दों का सामना करते हैं। पर क्या यह सही है कि हम अपनी खुशियों, अपने निर्णयों और अपने सपनों को केवल दूसरों की सोच के आधार पर तय करें? श्री कृष्ण ने कहा है, लो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हें गलत समझता है वह मरते दम तक गलत ही समझेगा। यह बात इसलिए महत्व रखती है क्योंकि किसी का नजरिया आपके जीवन का दर्पण नहीं बन सकता। नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं
तब कई बार हम खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि बुरा वक्त भी गुरु की तरह होता है, जो हमें मजबूत बनाता है। कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि हमारे साथ कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहनकर खड़ा है। मुस्कुराने के लिए मकसद ढूंढोगे तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। सच्चाई यह है कि मुस्कान का असली कारण हमारी सोच और हमारे कर्म हैं। बुरा वक्त जितना भी आए, याद रखना कि थका हुआ बदन तब तक हार नहीं मानता जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। और जो लोग कहते हैं क्या होगा, स्विंगाल जवाब सिर्फ कर्म है, क्योंकि जिस इंसान के कर्म मजबूत होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं कि जितना शरीर को आराम देंगे वह और मांगेगा, लेकिन जब उससे काम लोगे तो वह उतना ही अधिक करेगा। यही जीवन का सच है। आलस्य से हार और मेहनत से विजय। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने उजागर करने से कोई लाभ नहीं। जो मिल गया वह अपना है, जो टूट गया वह सपना है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो दूसरों का बुरा नहीं सोचता। यह वाक्य एक सरल लेकिन गहन सत्य को प्रकट करता है। दूसरों को गिराने का विचार रखने वालों का समय चाहे जितना भी अच्छा हो, वह स्थायी नहीं होता। याद रखना, जीवन में बुरा वक्त सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। हर चुनौती के बाद एक नई शुरुआत होती है, और यह तय हमें करना है कि हम उस शुरुआत को सकारात्मक बनाएं या पिछली असफलताओं से बांध कर रखें। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना रिश्तों को बचाने का साहस है। लेकिन यह भी याद रखना कि झुको तब तक ही जब तक तुम्हारी आत्मा इसे स्वीकार करे। यदि झुकने से तुम्हारी गरिमा पर आघात हो तो उठ खड़े होना ही बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक पहुंचती है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में हमेशा संवेदनशीलता बनाए रखो। बीता हुआ कल एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी गलतियां और सीख दिखाता है। यह जीवन को समझने का सबसे अच्छा मौका है। वहीं आने वाला कल एक नई शुरुआत की उम्मीद है जो हमें जीवन को जीने का दूसरा अवसर देता है। यही तो जीवन की खूबसूरती है। हर दिन एक नया पन्ना, एक नया अध्याय। शिक्षक और सड़क दोनों की भूमिका इस जीवन में अद्भुत है। दोनों ही अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बड़े बनने का मतलब खुद को ऊंचाई पर ले जाना नहीं, बल्कि दूसरों को उनकी ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करना है। तुम्हारा एकांत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही तुम्हें खुद से मिलाता है। जो व्यक्ति एकांत में अपने आप से सुलह कर लेता है, वही असल में सच्चा मनुष्य बनता है। लेकिन जीवन का अजीब पहलू यह भी है कि अक्सर लोग तब जाते हैं जब दिल तोड़ने के बाद कोई विकल्प नहीं बचता। जिंदगी उस मुकाम पर आ जाती है जहां चीजें पसंद तो होती हैं, लेकिन चाहत खत्म हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां संतोष और आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं हो सकता, और यही कारण है कि दूसरों से वही उम्मीद करना जो आपने उनके लिए किया हो हमेशा दुख लाता है। खुश रहने का एक आसान तरीका है। जहां लगे कि आपकी वैल्यू नहीं है, वहां से खामोशी से खुद को अलग कर लो। यह खुद को महत्व देने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। डर हमेशा उन लोगों से लगता है जिनके दिल में दिमाग होता है, क्योंकि मतलब खत्म होने पर इंसान के रंग बदलते देर नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंधों की बारिश में बहुत संभल कर चलना पड़ता है। इस बारिश में कोई रैनकोट बाजार में नहीं मिलता। जो संबंध सच्चे होते हैं वे समय और परिस्थिति के साथ निभाए जाते हैं, लेकिन झूठे संबंध पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। हर दिन को अंतिम दिन मानकर परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद के बल पर कुछ करने का हुनर रखते हैं। यदि आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसकी सराहना मिले या ना मिले, लेकिन यह आपके चरित्र को परिभाषित करता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से जियो और खुश रहो। संबंध जोड़ना एक कला है, लेकिन निभाना साधना है। जो लोग इस साधना को समझते हैं वे जीवन में स्थिरता पाते हैं।
वक्त बीतने के बाद अक्सर एहसास होता है कि जो लम्हा छूट गया वह कितना अनमोल था। पढ़ाई में या किसी भी संघर्ष में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। यह वह चिंगारी है जो हमारे भीतर छुपी हुई काबिलियत को बाहर लाती है। किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत बनाओ। काल में इतनी शक्ति है कि वह साधारण कोयले को भी हीरे में बदल देता है। यह समय का चक्र है जो किसी को ऊपर और किसी को नीचे ला सकता है। मंदिर के दिए जैसी यादें कभी बुझती नहीं। हम चाहें जितना भी उन्हें भुलाना चाहें, लोग उन्हें फिर से जला देते हैं। यादें हमारे जीवन का वह हिस्सा हैं जो चाहे लाख कोशिश कर लो, मिटाई नहीं जा सकती। ठीक उसी तरह जैसे गिरते हुए पत्ते यह बताते हैं कि यदि आप बोझ बन जाते हैं तो अपने भी आपको गिरा देंगे। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। यह दौर हमें सिखाता है कि दुनिया में टिके रहने के लिए समझदारी और संयम की आवश्यकता है। जो झुक सकता है वह पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि महानता का प्रतीक है। जिस दिन अपनी किस्मत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना और टेल भी अपना होगा, क्योंकि मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए हार जीत दोनों ही मायने रखती है। दिशा देने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य कर सकता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी सोच और बोलने की कला पर ध्यान देना चाहिए। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए। जब मन प्रसन्न होगा तो जीवन में चहक पक्षी खुद ही चले आएंगे। आज समाज में हर जगह कुपोषण है, कहीं आहार में तो कहीं संस्कार में। यह कुपोषण केवल भौतिक नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों और कर्मों को समृद्ध करें। बददुआ से डरिए जो बोलकर नहीं दी जाती। यह खामोश बददुआ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसीलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि कोई आपके नाम से रोते हुए भगवान के सामने न जाए। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। हर पल कीमती है। पौधा हो या विचार, वही पनपता है जिसे आप पानी देते हैं। हमारे विचार और हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आकार बनाते हैं। कल समय मिलेगा, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आप आज अपने सपनों के लिए नहीं जागते तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इंसान को एकांत को पिघलाकर उसमें व्यस्त रहना चाहिए। यह वह ऊर्जा है जो आपको बेहतर बनाती है। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसे उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में काश बढ़ जाते हैं। जो लोग कम उम्र में जिम्मेदार हो जाते हैं उनके शौक अक्सर समय से पहले खत्म हो जाते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर एहसास होता है कि जो लम्हा छूट गया वह सबसे बेहतर था। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। यही 3 स्तंभ हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां स्थायी नहीं है। धैर्य रखिए, क्योंकि सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुभन से ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुप्पी के साथ बात कह देता है। यह चुप्पी आत्मा को घायल करती है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते अच्छे हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सच है कि जब आपका विश्वास ईश्वर पर अटूट होता है तो दुनियादारी की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। लेकिन याद रखना, ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है। उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। मुस्कुराहट तो झूठी भी हो सकती है। इसलिए इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। गलत इंसान पर भरोसा करने के बाद ही सही इंसान को पहचानने की समझ आती है। यही जीवन का नियम है। हर अनुभव हमें सिखाने के लिए आता है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, तुम बदल जाओ, इतना ही काफी है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। लोग अक्सर एक खता के बदले सारी वफाएं भूल जाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चे रिश्ते गलतियों से परे होते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। इसलिए रिश्तों में संवाद का होना सबसे जरूरी है। हर बार खामोशी ईगो नहीं होती, खामोशी सब्र भी होती है। यह वो सब्र है
जो एक मजबूत व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाता है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहां जरूरतों के हिसाब से सब बदलते हैं। नकाब अपने गुनाहों पर डालकर हर कोई कहता है जमाना खराब है, लेकिन असलियत यह है कि हम अपने कर्मों से अपना जमाना बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी का असली खेल उन्हीं के साथ है जो अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से इसे जीतने का हुनर रखते हैं। दर्द सभी को होता है, लेकिन हर किसी का हौसला अलग होता है। कुछ लोग हताश होकर बिखर जाते हैं, जबकि कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। जिद में इतनी ताकत होती है कि वह तूफानों को भी हरा देती है। जब कश्तियां खुद के जिद पर होती हैं तो सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सफर में ठोकरें खाए बिना मंजिल की अहमियत समझना नामुमकिन है। अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? यही जीवन का पाठ है। हर ठोकर, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। देर से सही, लेकिन अपना लक्ष्य हासिल जरूर करो, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी हैसियत नहीं बल्कि आपका चरित्र पहचानते हैं। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। यही ईमानदारी हमारे जीवन का असली आधार है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। जो दर्द सहता है वही सीखता है, जो गिरता है वही संभलता है। जो अपने संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानता है वह एक दिन सफलता को गले लगाता है। मनुष्य का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह कठिनाइयों का सामना करता है। जीवन की चुनौतियां हमारी सोच, व्यवहार और साहस को परखने का सबसे बड़ा जरिया होती हैं। जिनकी कीमत समय पर नहीं पहचानी जाती, वे कभी नहीं समझ सकते कि किसी को भुला देना कितना कठिन होता है। यादें वही होती हैं जो खुद उन यादों के सहारे जीते हैं। यह जीवन का चक्र है। हर खुशी, हर गम और हर पल हमें अपनी छाप देकर जाता है। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी अच्छे द्वार से गुजर रही है। वक्त तब ठहरता है जब तकलीफ होती है। जो लोग आपको आहत करने की कोशिश करते हैं, असल में वे आपकी ताकत को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हो सकते हो। अक्सर चक्रव्यूह वही रचते हैं जिनके दिलों में नफरत नहीं बल्कि एक नई सोच होती है। विश्वास अगर खुद पर हो तो किसी भी घर्षण से सुलगने की जरूरत नहीं। जो खुद पर भरोसा करते हैं वे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। माचिस की तीली की तरह मत बनो जो हल्के झटके से जल जाए। बनो उस शांत सरोवर की तरह जिसमें जलता हुआ अंगारा भी फेंका जाए तो वह खुद बुझ जाए। लोग अक्सर अपनी जिंदगी हारते हैं क्योंकि वे खुद को भूलकर दूसरों को पहले मान लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की पहचान है। अगर किसी मोड़ पर जीवन में कोई बुरा लगे तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरी गलती है? क्योंकि बदलना हमेशा हमें ही होता है। जो जिद पर अड़े होते हैं उनके असल रिश्ते में तीसरा शख्स सिर्फ आप ही होते हैं। जब आप अपनी गलती को नजरअंदाज करते हो तब आप अपने रिश्तों को कमजोर कर देते हो। असली ताकत यह है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। कठिनाइयां हमें यह सिखाने आती हैं कि जीवन में सच्चा सुख उसी का है जो संघर्ष करता है। जो लोग खुद को चुनौतियों के लिए तैयार रखते हैं वे हर परिस्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि राह मुश्किल है तो याद रखें कि हर सफलता एक ठोकर के बाद ही आती है। जो लोग गिरते नहीं वे कभी उड़ने का सपना नहीं देख सकते। आपका व्यक्तित्व और सोच ही आपकी असली ताकत है। इसे निखारिए, इसे मजबूत बनाइए। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दो, खुद बदलो। जब आप बदलेंगे तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ने का सपना नहीं देख सकता। हार और जीत से बड़ा होता है प्रयास, क्योंकि असली सफलता वही है जो हमें भीतर से मजबूत बनाए। खुद पर यकीन रखना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी कोई दौलत नहीं। बुरा वक्त आपका सबसे बड़ा गुरु होता है, जो आपको दुनिया की सबसे बड़ी सीख देता है। किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। सपने देखने वाले लोग ही दुनिया को बदलते हैं, बस उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत रखो। जिंदगी में ठोकरें खाने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए,
बल्कि यह है कि आप मजबूत बनने की राह पर हैं। जब रास्ता मुश्किल हो तो समझो मंजिल बहुत करीब है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा खिलाड़ी बने और अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उसकी परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। न तो उसके पास अच्छे जूते थे, न कोच, न ही प्रैक्टिस के लिए मैदान। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी संघर्ष करना पड़ता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। जब भी वह दौड़ने की प्रैक्टिस करता, लोग ताने मारते, अरे तेरे जैसे गरीब लड़के बड़े खिलाड़ी बनने के सपने क्यों देखते हैं? ये खेलकूद बड़े शहरों के अमीर बच्चों के लिए है, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन के दिल में एक आग थी। वह अपने मन में खुद से कहता, सपने देखने वाले ही सपने पूरे करते हैं। मैं दिखाऊंगा कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। अर्जुन को अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुराने टायरों को काट कर अपने लिए जूते बनाए। गांव के लोग जब उसे यह करते हुए देखते तो उसकी हंसी उड़ाते। अरे अर्जुन, ये क्या कर रहा है? ये जूते तुझे जीत नहीं दिलाएंगे। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और गांव के बाहर वाले मैदान में दौड़ने चला जाता। एक दिन की बात है, अर्जुन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तेज दौड़ते हुए वह पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। उसके घुटने से खून बहने लगा। गांव के लोग जो उसे अक्सर देखते थे, ये देखकर ठहाके मारकर हंसने लगे। देखा, हमने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब आराम से बैठ जा, ये खेलकूद तुझसे नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। उसने अपने खून से सने घुटने को देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, हर ठोकर मेरे हौसले को और मजबूत बनाती है। मैं गिरता जरूर हूं, लेकिन हर बार उठकर और तेजी से दौड़ता हूं। गांव के पास एक बड़ी खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह मौका अर्जुन के लिए अपने सपने को सच करने की तरफ पहला कदम था। लोग अर्जुन से कहने लगे, इस प्रतियोगिता में बड़े शहरों से धावक आएंगे। उनके पास कोच, अच्छी ट्रेनिंग और संसाधन है। तुम्हारे जैसे साधारण लड़के का वहां कोई चांस नहीं है। लेकिन अर्जुन ने इन बातों को अनसुना कर दिया। वह हर दिन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी मां ने उसे अपने पुराने कपड़े बेचकर एक नया जोड़ा खरीद कर दिया और कहा, तू दौड़, जीत या ना जीत, लेकिन कोशिश पूरी ईमानदारी से करना। प्रतियोगिता शुरू हुई। यह गांव की सबसे बड़ी घटना थी। सभी धावक मैदान में इकट्ठे हुए। अर्जुन का मुकाबला शहर के तेज और अनुभवी धावकों से था। पहली राउंड शुरू हुई। अर्जुन आत्मविश्वास से दौड़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी पांव जमीन पर गड़बड़ा गई और वह फिसल कर गिर गया। लोग हंसने लगे। भीड़ में से आवाज आई, तुझे कहा था ना, यह दौड़ तुझसे नहीं होगी, वापस घर चला जा। अर्जुन ने दर्द को नजरअंदाज किया और अपने घुटने पर हाथ फेरते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, गिरना हार नहीं है, हार तब होती है जब मैं उठने से मना कर दूं। अर्जुन ने दूसरे राउंड के लिए खुद को तैयार किया। जब दौड़ शुरू हुई तो उसने पहले से ज्यादा तेज दौड़ लगाई। वह अपनी चोट को भूलकर बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसने हर धावक को पीछे छोड़ दिया और दूसरे राउंड को जीत लिया। लोग हैरान थे। अब जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही कहने लगे, इस लड़के में कुछ खास है। फाइनल राउंड का दिन आया। अर्जुन के सामने सबसे तेज और अनुभवी धावक खड़ा था। उसकी चाल और आत्मविश्वास देखकर भीड़ को यकीन था कि अर्जुन हार जाएगा। अर्जुन ने रेस से पहले आंखें बंद की और अपनी मां की बात याद की, कोशिश पूरी ईमानदारी से करना। उसने अपने दिल से कहा, यह मेरे सपने का पल है, मुझे रुकना नहीं है। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। हर कदम के साथ उसका हौसला बढ़ता गया। भीड़ में लोग चीख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन अर्जुन को केवल अपने लक्ष्य की आवाज सुनाई दे रही थी। दौड़ का आखिरी मोड़ आया। अर्जुन और उसके प्रतिद्वंदी के बीच केवल कुछ कदमों का अंतर था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने दर्द, थकावट और डर को भुला दिया।
वह रेस के अंतिम कुछ मीटर में अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए दौड़ का पहला स्थान हासिल कर लिया। पूरे मैदान में अर्जुन के नाम की गूंज होने लगी। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजा रहे थे। वही गांव के बुजुर्ग जो उसे बार बार समझाते थे कि वह हार जाएगा, अब कहने लगे, इसने हमें गलत साबित कर दिया। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और ट्रॉफी को अपने हाथ में थाम लिया। उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, जो गिरने के बाद उठता नहीं वही हारता है। मेहनत और हौसले से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज मैंने अपने सपने को सच किया और यह मेरी हर ठोकर की वजह से संभव हुआ है। गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर ठोकर से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि आप खुद क्या मानते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप पूरी ताकत और ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जीतने के लिए सबसे पहले अपने डर को हराना जरूरी है। इंतजार की भी अपनी सीमा होती है। दरवाजा न पूरी तरह से बंद होता है और न आंखें पूरी तरह से मूंद पाती हैं। यह समाज जहां मर्दों के झगड़ों में मां और बहन की गालियां दी जाती हैं, वहां औरत की इज्जत बढ़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जीवन असल में बेहद सरल है, लेकिन हमारी मन की अटकलें इसे कठिन बना देती हैं। जीवन के 5 सत्य: 1. मां के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। 2. गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। 3. आज भी लोग सूरत को सोच से पहले तवज्जो देते हैं। 4. इज्जत केवल पैसे की होती है। 5. जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी हो जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन। चेहरा साफ हो, दिल में दाग हो, मुस्कान होठों पर और पीठ पीछे सांप हो, यही है दुनिया का सच। वक्त हमेशा बदलता है, लेकिन वक्त से पहले खुद को बदल लेना ही समझदारी है, क्योंकि अगर वक्त ने हमें बदला तो यह बेहद दर्दनाक होगा। आज के समाज में रब वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा हो गया है। खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। यह समाज खुदकुशी को स्वीकार करता है, पर आत्मा की असल कदर कभी नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शंका करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। रिश्तेदार पक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, निंदा तो होगी ही। अकेले रह जाइए, लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। एक घर बिना मां के बिखर जाता है, और पिता के बिना यह दुनिया अधूरी हो जाती है। जीवन में सच्चाई यही है कि जो दिलासा बुरे वक्त में एक अजनबी देता है, वह दिल में बस जाता है, और वही अपना जो बुरे समय में साथ छोड़ देता है, वह हमेशा के लिए दिल से उतर जाता है। रिश्ते पत्तों की तरह होते हैं। हर सुबह हरियाली का वादा करते हैं, लेकिन हर शाम झड़ जाते हैं। लेकिन जड़ें हमें सिखाती हैं कि कैसे जमीन से जुड़े रहकर हर तूफान सहा जा सकता है। तो क्यों ना हम रिश्तों को जड़ों से निभाने की सीख लें। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपको हर बार यह कहे, तू चिंता मत कर, मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूं, तो जान लीजिए आपने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता पा लिया है। चाहत अपनों के साथ जीने की होती है, क्योंकि हमें पता है कि मरना तो अकेले ही है। रिश्ता अगर बनाना है तो अच्छाई का बयान करते रहो, और अगर खत्म करना है तो सच्चाई का बयान कर दो, क्योंकि झूठ और दिखावे के रिश्ते वैसे भी ज्यादा दिन नहीं टिकते। जो रास्ता तुम्हारा नहीं है वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं है। लोग अक्सर बेहतर विकल्प मिलने पर बदल जाते हैं, लेकिन याद रखो, अगर जेब का वजन बढ़ाते हुए दिल का बोझ बढ़े तो समझ लो सौदा घाटे का है। मैं काबिल नहीं, तेरा शुक्राना कैसे अदा करूं? यह सवाल हर आत्मा का होता है जब वह महसूस करती है कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। डूबे हुओं को हमने अपनी कश्ती में बिठाया और फिर हमें ही बोझ कहकर उतार दिया गया। लेकिन याद रखना, जो आपकी कीमत नहीं समझता उसे दोष मत दो, क्योंकि कबाड़ी को हीरे की परख नहीं होती। भगवत गीता में कहा गया है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं। सपने देखो, मेहनत करो
और यह भरोसा रखो कि जो भी तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें वक्त पर मिलेगा। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे बंसी वाले, किसी को भी तू उदास मत रखना, सबको अपने चरणों के पास रखना, गम और दुख से सबको दूर रखना। प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर मोड़ पर भगवान की शक्ति का एहसास होता है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं तो समझो भगवान का दरवाजा हमेशा खुला होता है। कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता, वह समय के साथ मिट जाता है। तुमने भी जीवन में संघर्ष किए हैं, लेकिन भरोसा रखो, सुकून तुम्हारे पास आएगा। बस धैर्य रखो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो तो उसे अपने दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख उसे मिलता है जो अपने दिल को साफ और ईमानदार रखता है। जिंदगी में भ्रम मत पालो। जो हमें मीठी बातें सुनाता है वही सच्चा हो, यह जरूरी नहीं। असली सच तब सामने आता है जब समय और परिस्थितियां बदलती हैं। जैसे हर मुश्किल के बाद हल मिलता है, वैसे ही हर अंधकार के बाद उजाला आता है। हमें रिश्तों में मिठास और स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की असली नींव ईमानदारी और समझ पर होती है। बहुत से लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप रहकर जलेंगे, लेकिन तुम अपना रास्ता तय करते रहो। याद रखना, दुनिया को प्रभावित करने के लिए तुम्हें किसी और की तरह बनने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही सबसे अच्छे हो। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम एक अद्वितीय शक्ति हो। जब तुम्हारे कानों में किसी की बुराई सुनाई दे तो समझो कि वह तुमसे ज्यादा कमजोर है। बुराई का सामना करो जब वह सामने हो, और खुद को इस दुनिया से बेहतर बनाने का लक्ष्य रखो। अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो तो उसी पल समझो कि वह तुम्हारे करीब कभी नहीं था। रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उनका आधार सच्चाई और भरोसा हो। वे इसलिए नहीं टिकते क्योंकि वे हर समय तुम्हारे साथ होते हैं, बल्कि इसीलिए टिकते हैं क्योंकि उनके बीच सच्चाई और समझ होती है। कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखना, तुम उन कठिनाइयों से ज्यादा मजबूत हो। यही वह क्षण है जब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती तुम्हारी ताकत को परखने का एक मौका है। जो संघर्ष करता है वही निखरता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो जीवन की कठिनाई को स्वीकार करता है वही उसकी गहराई को समझता है। अपने सपनों की दिशा में चलते रहो। रास्ते में अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे अपने लक्ष्य का हिस्सा मानो। जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते उन्हें जाने दो, क्योंकि तुम्हारा समय और तुम्हारा रास्ता बहुत मूल्यवान है। लोग आते जाते हैं, पर जो तुम्हें समझते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। याद रखो, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अच्छे लोग बुराई नहीं करते, लेकिन बुराई को पहचानना भी जरूरी है। किसी के बुरे समय पर हंसना सबसे बड़ी भूल है। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है, जो आज तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, और जो नहीं है उसके लिए पछताओ मत। हर अच्छा और बुरा समय गुजर जाता है, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारा स्वभाव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो तब समझो ईश्वर ने तुम्हें सच्चे और झूठे का अंतर सिखाया है। कभी किसी की बुराई मत सुनो। जो तुम्हारी बुराई करता है वह तुम्हारे स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हारा समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे सोच समझकर उन्हीं को दो जो तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि रिश्तों में असली मिठास वक्त के सही इस्तेमाल से आती है। बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन यह तभी सही है जब यह तुम्हारे भीतर से निकले। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान मत खोना। महंगे कपड़े तुम्हारे बाहरी रूप को ढक सकते हैं, पर सस्ती सोच को नहीं। जो तुम्हारे पास है उसे संजो कर रखो, क्योंकि दुनिया की नजरों में भले ही तुम्हारी कीमत बदल जाए, पर तुम्हारी आत्मा की कीमत वही रहती है। जब कठिनाइयां आएं तो यह समझो, ईश्वर तुम्हें बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की अच्छाई को और चमकाने का एक जरिया है। जो लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, उन्हें यह समझने दो,
तुमने सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का फैसला लिया है। अपनी अच्छाई को कभी कम मत होने दो। जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो। हर परिस्थिति में सच्चे रहो, क्योंकि जब समय का चक्र पलटता है तो वही साथ देता है जो तुम्हारी नीयत को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई सोचता है उसका भला भगवान खुद करते हैं। अपने कर्मों से अपनी कहानी लिखो, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें खुद को बेहतर बनाना होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।